आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को एक बार फिर पॉलिसी दरों में कोई बदलाव नहीं करने का ऐलान किया। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए 6.5% पर इसे स्थिर रखा गया है। रेपो रेट के साथ ही रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर स्थिर रखा। एमएसएफ रेट और बैंक रेट 6.75% पर बरकरार है, जबकि एसडीएफ रेट 6.25% पर स्थिर है। वहीं इन ऐलानों के बीच शक्तिकांत दास ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने सीबीडीसी पायलट प्रोजेक्ट के यूज केस मतलब कि उसके दायरे को बढ़ाने की बात की। आगे वीडियो में जानेंगे पूरी डिटेल्स। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ऑफलाइन क्षमता को सीबीडीसी पायलट प्रोजेक्ट पर पेश किया जाएगा। सीबीडीसी प्रोग्रामेबिलिटी और ऑफलाइन फंक्शनैलिटी के जरिए उसका दायरा बढ़ाने की बात की है। क्या कहा आरबीआई गवर्नर ने, पहले सुन लेते हैं। Alternative authentication mechanisms have emerged in recent years. Therefore, to facilitate adoption of alternative authentication mechanisms for enhancing the security of digital payments, it is proposed to put in place a principle-based framework for authentication of such transactions. The next and the final announcement, the last announcement relates to introduction of programmability and offline functionality in central bank digital currency pilot projects. The CBDC, that is Central Bank Digital Currency Retail, the CBDC Retail pilot currently enables person-to-person and person-to-merchant transactions. It is now proposed to enable additional functionalities of programmability and offline capability in CBDC retail payments. Programmability will facilitate transactions for specific or targeted purposes. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि प्रोग्रामेबिलिटी आधारित अतिरिक्त उपयोग के मामलों को पायलट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में पेश किया जाएगा। डिजिटल रुपी में प्रोग्रामेबिलिटी जोड़ने का मतलब हुआ स्पेसिफिक और टारगेटेड पर्पस के लिए ट्रांजैक्शन की अनुमति देना। वहीं रिटेल सीबीडीसी में ऑफलाइन फंक्शनैलिटी के जरिए खराब या लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस वाले जगहों पर ट्रांजैक्शन परमिट मिल सकेगी। जैसे कि प्रोग्रामेबिलिटी के जरिए गवर्नमेंट एजेंसीज को निर्धारित फायदे के लिए पेमेंट करने की अनुमति होगी। वहीं कॉर्पोरेट्स अपने एम्प्लॉयज के लिए बिजनेस ट्रैवल पर खर्च कर सकेंगे। बता दें, इस समय सीबीडीसी पायलट सिस्टम के तहत बैंकों के जरिए दिए गए डिजिटल रुपया वॉलेट का इस्तेमाल करके पर्सन टू पर्सन यानी कि P2P और पर्सन टू मर्चेंट यानी कि P2M ट्रांजैक्शंस किया जा सकता है। दरअसल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। सीबीडीसी भारत की पेपर करेंसी का ही डिजिटल अवतार है। इसे आरबीआई से पेपर करेंसी की तरह से मान्यता मिली हुई है। होलसेल सेगमेंट पर उपयोग के लिए पायलट आधारित डिजिटल रुपए की शुरुआत 1 नवंबर 2022 को हुई थी। उसके बाद सीबीडीसी के रिटेल अवतार का पायलट प्रोजेक्ट 1 दिसंबर 2022 को शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट ने दिसंबर 2023 में एक दिन में 10 लाख लेन देन करने का लक्ष्य हासिल किया है। बता दें, गुरुवार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट को स्थिर रखने के ऐलान के साथ ही महंगाई को लेकर कहा कि खाने पीने की चीजों की कीमतों पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की नजर है। महंगाई में नरमी देखने को मिल रही है। महंगाई का लक्ष्य 4% पर कायम रखा गया है। शक्तिकांत दास ने जीडीपी ग्रोथ को लेकर कहा कि FY24 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7% के ऊपर रखा गया है। इससे पहले के अनुमान में भी रिजर्व बैंक ने इस 7.3% पर रखा था। FY25 के लिए रिटेल महंगाई दर का अनुमान 4.5% है, जबकि FY24 के लिए रिटेल महंगाई का अनुमान 5.4% पर बरकरार रखा गया है। इसके अलावा आरबीआई फाइनेंशियल ईयर 2025 की पहली तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 6.7 से बढ़ाकर 7.2% कर दिया गया है, जबकि दूसरी तिमाही में जीडीपी अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8%, तीसरी तिमाही में 6.4% से बढ़ाकर 7% किया गया है और चौथी तिमाही में इसे 6.9% रखा गया है। उम्मीद है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। डिजिटल रुपए को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।